व्हाइट हाउस के पास हुई गोलीबारी के संदिग्ध हमलावर अफगान नागरिक के बारे में जो बातें सामने आई हैं वो काफी चौंका देने वाली हैं। I am determined to ensure that the animal who perpetrated this atrocity pays the steepest possible price. देखिए, वॉशिंगटन में वेडनेसडे को व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी हुई थी और गोलीबारी के संदिग्ध की पहचान एक अफगान नागरिक के तौर पर की गई है। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक व्हाइट हाउस से कुछ 100 मीटर की दूरी पर तैनात नेशनल गार्ड पर घात लगाकर हमला किया गया था और शूटर की पहचान रहमानुल्लाह लखनवाल के नाम से की गई। अधिकारियों के मुताबिक हमलावर ने स्थानीय समय के मुताबिक बुधवार को 2:15 पर गोलीबारी की और अमेरिकी साझेदार CBS न्यूज़ जो है उसके मुताबिक मुठभेड़ के दौरान संदिग्ध भी घायल हुए और उसे अस्पताल ले जाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संदिग्ध गंभीर रूप से घायल है। Heinous assault was an act of evil, an act of hatred, and an act of terror. It was a crime against our entire nation. It was a crime against humanity. I can report tonight that based on the best available information, the Department of Homeland Security is confident that the suspect in custody is a foreigner who entered our country from Afghanistan, a hellhole on earth. He was flown in by the Biden administration in September 2021 on those infamous flights that everybody was talking about. No country can tolerate such a risk to our very survival. We must now re-examine every single alien who has entered our country from Afghanistan under Biden, and we must take all necessary measures to ensure the removal of any alien from any country who does not belong here or add benefit to our country. वहीं US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने अफगान नागरिकों के सभी आव्रजन अपीलों पर अनिश्चितकाल के लिए रोक लगा दी है। विभाग ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के अकाउंट पर लिखा कि अफगान नागरिकों से संबंधित सभी अप्रवासन आवेदनों की प्रक्रिया तुरंत प्रभाव से अनिश्चितकाल के लिए रोक दी जाए। ये रोक सुरक्षा, सिक्योरिटी और इन्वेस्टिगेशन प्रोटोकॉल की समीक्षा एनालिसिस पूरी होने तक जारी रहेगी। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने हमले के बाद वॉशिंगटन DC में अतिरिक्त नेशनल गार्ड तैनात करने के आदेश दिए हैं। संदिग्ध के बारे में अब तक क्या पता चला है? लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के सूत्रों ने जानकारी दी है कि 29 साल अफगान ये जो नागरिक था ये 29 साल का था। रहमानुल्लाह लखनवाल 2021 में अमेरिका आए थे। सेक्रेटरी ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी क्रिस्टी नोएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि बाइडेन के कार्यकाल में अफगान नागरिकों के लिए चलाए गए ऑपरेशन अलाइज वेलकम के जरिए संदिग्ध 8 सितंबर 2021 में अमेरिका आया था। हालांकि लखनवाल की मौजूदा आव्रजन स्थिति स्पष्ट नहीं है। DC मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी जेफ कोरेल ने पत्रकारों को जानकारी दी और बताया कि संदिग्ध को नेशनल गार्ड के सदस्यों और एनफोर्समेंट अधिकारियों ने मौके से हिरासत में ले लिया था। कैरोल ने कहा कि हमलावर अकेला था और उसने घात लगाकर उन नेशनल गार्ड्स पर हमला किया जो डाउनटाउन DC में एक बड़े यातायात हब के आसपास गश्त कर रहे थे। We will secure our capital, we will secure our cities. In fact, this happened just steps away from the White House. It will not stand. And that's why President Trump has asked me, and I will ask the Secretary of the Army, to the National Guard, to add 500 additional troops, National Guardsmen, to Washington, D.C. This will only stiffen our resolve to ensure that we make Washington, D.C. safe and beautiful. The drop in crime has been historic. The increase in safety and security has been historic. But if criminals want to conduct things like this, violence against America's best, we will never back down. President Trump will never back down. जांच से जुड़े कई और सोर्सेज ने भी जानकारी दी और बताया कि संदिग्ध के पास हैंडगन थी और उसमें 4 राउंड्स थे। पहली गोली एक महिला नेशनल गार्ड को लगी और वो भी वहीं गिर पड़ी। सूत्रों ने जानकारी दी कि महिला नेशनल गार्ड को 2 गोलियां लगी और उसके बाद संदिग्ध ने महिला नेशनल गार्ड के हथियार को ले लिया और फायरिंग करने लगे और दूसरे नेशनल गार्ड पर हमला किया। एक तीसरे नेशनल गार्ड ने जवाबी फायर किया जिसके बाद गोलीबारी रुक गई। FBI डायरेक्टर काश पटेल ने जानकारी दी है कि दोनों नेशनल गार्ड वेस्ट वर्जीनिया के हैं। हर अफगान नागरिक की अब जांच होगी। ट्रंप ने ये बयान जारी किया है। 2 of our brave members of the National Guard and the Department of War were brazenly attacked in a horrendous act of violence. They were shot. They're in critical condition. As you can see behind me, we have assembled the full force of both the federal and state and local law enforcement agencies
to bring bear all of our resources to make sure we find the perpetrators responsible for this heinous act. And make no mistake, they will be brought to justice. वेडनेसडे देर रात जारी एक वीडियो संदेश में कहा कि आज सुबह थैंक्सगिविंग हॉलिडे के मौके पर व्हाइट हाउस से कुछ कदम की दूरी पर ही नेशनल गार्ड के 2 सदस्यों पर घात लगाकर बहुत करीब से हमला किया गया। ये जघन्य हमला बुराई, नफरत और टेरर की कार्रवाई है। ये हमारे देश और इंसानियत के खिलाफ अपराध है। उन्होंने कहा कि होमलैंड सिक्योरिटी का मानना है कि संदिग्ध सितंबर 2021 में बाइडेन प्रशासन के समय उनको कुख्यात उड़ानों से आया था, जिसके बारे में काफी चर्चा हुई थी। कोई नहीं जानता था कि कौन आ रहा है। संदिग्ध का स्टेटस बाइडेन प्रशासन द्वारा हस्ताक्षर किए गए कानून के जरिए बढ़ाया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले प्रशासन ने पूरी दुनिया से 2 करोड़ अज्ञात और गैर सत्यापित लोगों को अमेरिका में आने दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि बाइडेन प्रशासन के समय अफगानिस्तान से आने वाले हर शख्स की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि अब हमें बाइडेन के दौरान अफगानिस्तान से हमारे देश में दाखिल हुए हर एक विदेशी की दोबारा जांच करनी होगी और हमें सभी जरूरी कदम उठाने होंगे ताकि किसी भी देश का कोई भी विदेशी जो यहाँ का नहीं है या हमारे देश के लिए कोई लाभ नहीं जोड़ता, उसे निकाला जा सके। साथ ही उन्होंने अमेरिकी राजधानी की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त 500 सैनिकों की तैनाती की बात कही। प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो वाशिंगटन डीसी में करीब 2200 नेशनल गार्ड्स तैनात हैं। दरअसल साल 2021 में हजारों अफगान नागरिक अमेरिका में दाखिल हुए, जब अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से हट रही थी और तालिबान ने देश पर फिर से कंट्रोल स्थापित कर लिया था। 20 साल की लड़ाई के दौरान अमेरिकी सेना के साथ काम करने वाले कई अफगान नागरिकों को विशेष अप्रवासी वीजा दिया गया और बहुत से लोगों को पैरोल नाम से अस्थायी मानवीय दर्जा दिया गया। एक अलग कार्यक्रम में 8000 से ज्यादा अफगान नागरिकों को निर्वासन राहत भी मिली थी, जिसमें टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस कहा जाता था। बाइडेन ने इसे 2023 में बढ़ाया था, लेकिन ट्रंप ने इस साल की शुरुआत में इसे खत्म कर दिया।